पूरे गांव में हड़कंप मचने वाला है। हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में बस एक ही नाम की चर्चा होगी। लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए जरा संभल कर इस बात को सुनना। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे बीच में छोड़कर मत जाना। हो सकता है आज जो बात तुम्हें बताई जा रही है वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इशारा साबित हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप बैठे बैठे ही चौंक जाएंगे। आज आपके गांव में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पूरे गांव में हड़कंप मचने वाला है। हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में एक ही बात की चर्चा होगी। लेकिन आखिर यह हलचल किस बात की है? किस बात का ढोल बजने वाला है? क्या यह कोई बड़ी खुशखबरी है या फिर कोई ऐसा सच जो सबको हैरान कर देगा? आज मैं इस पूरे संदेश का एक एक सच्चाई आपके सामने खोलने वाली हूँ। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनना, इसकी हर बात को समझना, क्योंकि हो सकता है कि यह संदेश सीधे तुम्हारे जीवन से जुड़ा हो। आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी कि तुम्हारे गांव में क्या होने वाला है, किस बात का हड़कंप मचने वाला है, कौन सी बड़ी घटना सामने आने वाली है और आखिर इसकी वजह क्या है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे अपने, तुम्हारे ये गांव, तुम्हारा ये पूरा समाज आजकल बस तुम्हारी ही बातें कर रहा है। एक अजीब सा डर तुम्हारे दिल में बैठ गया है कि लोग पीठ पीछे क्या कह रहे हैं। बेइज्जती का, बदनामी का या शायद नाकामी का एक डर तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। तुम्हें लगता है कि कल सुबह जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो हर मोड़ पर, हर कदम पर लोग तुम्हें देखकर कानाफूसी करेंगे। तुम्हारे ही रिश्तेदार तुम पर उंगलियां उठाएंगे। और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे इस डर को देखकर मुझे एक बहुत पुरानी पर बिल्कुल सच्ची बात याद आ रही है। एक ऐसा किस्सा जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया था, वह आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। बात बहुत पुरानी नहीं है, एक थोड़े दिन पहले की बात है। एक इंसान था बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, सीधा, सच्चा और मेहनत करने वाला। उसके पास एक जमीन का टुकड़ा था जो पूरी तरह से बंजर, सूखा चुका था। दरारें पड़ गई थी उस जमीन में। उसके अपने रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस के लोगों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। बेच दे इसे कौड़ियों के भाव, कुछ नहीं रखा यहाँ, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा गांव जब एक जगह इकट्ठा होता तो सिर्फ उसी का मजाक उड़ाता। लोग हंसते थे उस पर जानते हो उसने क्या किया? उसने किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने बस कुदाल उठाई और उस सूखी जमीन में कुआं खोदना शुरू कर दिया। दिन बीते, महीने बीते, लोग और ज्यादा हंसने लगे। पागल हो गया है, सूखी जमीन से पानी निकलेगा क्या? पर उसके दिल में एक शांत सी आवाज थी, वही आवाज जो शिव की होती है। एक भरोसा था। और फिर एक दिन जब शाम ढल रही थी, ठीक उसी वक्त उसकी कुदाल एक ऐसी चट्टान से टकराई जिसके नीचे से पानी का एक तेज सोता फूट कर आया। और वो कोई मामूली पानी नहीं था, पूरे इलाके का सबसे मीठा जल था वो। अगली सुबह जानते हो क्या हुआ? वही पूरा गांव, वही रिश्तेदार जो कल तक लोगों के बीच बैठकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज खाली बर्तन लिए उसके दरवाजे पर लाइन में खड़े थे। जो लोग कल तक उसकी नाकामी की बातें कर रहे थे, आज उसकी मेहनत की कसमें खा रहे थे। वही तुम्हारा हाल है। तुम्हारी हालत भी आज कुछ वैसी ही है। लोग बातें कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो। ये जो आने वाले 4 दिन हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के आम दिन नहीं होने वाले। सच में ये पूरा मोहल्ला, ये सारे लोग तुम्हारी ही बातें करेंगे। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम हार गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में, बंजर खेत में अब मीठे पानी का सोता फूटने वाला है। 5 ऐसे बड़े बदलाव जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, और यकीन मानो इस दुनिया की कोई भी ताकत अब उन्हें तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकती, तुम खुद भी नहीं। मुझे पता है अभी तुम्हें मेरी बातों पर शायद यकीन ना हो। यह सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमेशा से तो बस संघर्ष ही किया है। पर अब वक्त बदल रहा है। अगर तुम्हें शिव के इस संकेत पर, उनके इस मौन पर जरा सा भी भरोसा है तो अभी इसी पल अपने दिल से
वो सारा बोझ निकाल फेंको और पूरे प्यार से कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिख देना। कोई दिखावा नहीं, बस अपने और उस ऊपर वाले के बीच एक ऐसा सच्चा रिश्ता। और हाँ, अगर तुम्हारे परिवार को किसी भी चीज की जरूरत है, घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए या बरकत रुकी हुई है, तो वो भी मांग लेना। आज दिल खोल कर मांगना। अब बहुत ध्यान से मेरे महादेव को वो 5 संकेत सुनो। पहली बात, ध्यान से सुनना। आने वाले इन 4 दिनों में जब शाम का वक्त होगा, सूरज ढलने और रात के शुरू होने के बीच का वो शांत पहर, उस वक्त तुम्हारे मन में कुछ बहुत ही गहरे और नए विचार आएंगे। कुछ नई योजनाएं बनेंगी दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में। उस वक्त जो भी ख्याल तुम्हारे मन में आए ना, उसे नजरअंदाज मत करना। वो कोई आम ख्याल नहीं होंगे, वो शिव का सीधा इशारा होंगे। वो योजनाएं तुम्हें बहुत आगे ले जाने वाली हैं, पर एक दिक्कत है तुम्हारे साथ। तुम खुद पर ही शक करने लगते हो। जब मंजिल बिल्कुल सामने होती है तो तुम घबरा जाते हो। ये शक करना बंद कर दो। तुम बहुत काबिल हो, बस अपने उन शाम के विचारों पर भरोसा करो। दूसरी बात, जो उस कुएं खोदने वाले इंसान की कहानी से भी जुड़ी है। हम इंसान क्या करते हैं, जब जिंदगी में कुछ नया आता है तो पुरानी चीजों की कद्र भूल जाते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारी कुछ पुरानी चीजें हैं, शायद कोई पुरानी सवारी या तुम्हारे संघर्ष के दिनों की कोई वस्तु जिसे अब तुम बेचना चाहते हो या घर से निकाल देना चाहते हो। मत करना ऐसा। अगर वो चीजें अभी तुम्हारे काम की नहीं भी हैं, फिर भी उन्हें सहेज कर रखना। वो सिर्फ निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं, वो तुम्हारी जड़ों का हिस्सा है। उन्होंने तुम्हारा बुरा वक्त देखा है। कई बार पुरानी चीजें घर में बरकत को बांध कर रखती हैं। उन्हें अपने पास ही रहने दो। तीसरा संकेत, तुम दूसरों के लिए बहुत जीते हो। सच है ना? किसी को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो तुम अपना नुकसान करके भी उसकी मदद करने दौड़ पड़ते हो। तुम्हारी ये जो करुणा है ना, इसी वजह से तुम शिव के इतने करीब हो। लेकिन इस चक्कर में तुम अक्सर खुद को पीछे छोड़ देते हो। इन आने वाले दिनों में अगर तुम्हें कोई बड़ा फैसला लेना पड़े तो दूसरों के साथ साथ थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। और हाँ, अगर दिल करे तो अपने जीवन साथी के लिए, जो हर सुख दुख में तुम्हारे साथ चुपचाप खड़ा रहता है, उसके लिए एक छोटा सा ही सही पर कोई उपहार देकर आना। कोई बहुत बड़ा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी खुशी। तुम्हारे घर के अंदर का जो माहौल है ना, वो इतना सुकून भरा हो जाएगा कि बाहर की दुनिया का वो निंदा भरा शोर तुम्हें सुनाई नहीं देगा। चौथा संकेत, आजकल तुम्हारा ध्यान बहुत भटक रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम काम करना चाहते हो पर कर नहीं पाते, जैसे कोई तुम्हारी सारी ऊर्जा खींच रहा हो। इसका एक बहुत सीधा सा रास्ता है। जो भी चीज, जो भी इंसान या जो भी बात तुम्हारे दिमाग को थका रही है, उससे कुछ दिनों के लिए एकदम दूर हो जाओ। जैसे शिव कैलाश की बर्फीली चोटियों पर शांत बैठते हैं ना, वैसी ही शांति अपने अंदर लाओ। तुम देखोगे कि जैसे ही तुमने फालतू के प्रपंचों से दूरी बनाई, तुम्हारा ध्यान वापस लौट आएगा। तुम्हारा मन एक ठहरे हुए तालाब की तरह शांत हो जाएगा। और आखिरी 5वां संकेत, थोड़ा ध्यान से सुनना। घर में किसी अपने की तबीयत थोड़ी नासाज हो सकती है। शरीर है, मौसम बदलता है, वो व्याधियां आती हैं, पर इसे ऐसे ही मत टाल देना कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तुरंत उसका ख्याल रखना, सही उपचार करवाना। छोटी सी बात है, समय रहते ध्यान दोगे तो वो परेशानी वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। इन 4 दिनों में दोपहर का जो वक्त होगा वो तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई बहुत अच्छी खबर, कोई ऐसा संदेश जिसका तुम बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, वो तुम्हें दोपहर के आसपास का ही मिलेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। अकेले में बैठकर कई रातें रोकर गुजारी हैं। तुमने बार बार कोशिश की, हर बार लगा कि इस बार तो कामयाबी मिल जाएगी, और हर बार वो मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गई। लोगों ने तुम्हें बहुत ताने मारे, पर अब वो वक्त खत्म हो रहा है। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने सपने देखे हैं, अब उनका सिर समाज में सम्मान से ऊंचा होने वाला है। हाँ, अब बस एक काम करना है तुम्हें। शायद तुम जीवन की इस भाग दौड़ में भूल गए होंगे, पर अब भगवान
गजानन को याद करने का समय है। बाजार जाना, एकदम ताजे शुद्ध मोदक या लड्डू लेकर आना और पूरे मन से बिना किसी लालच के बस प्यार से उनके सामने रख देना। कहना कि बप्पा ये मैं ले आया आपके लिए। मेरी जिंदगी की सारी उलझनों की डोर अब आपके हाथ में है। यकीन मानो तुम्हारा ये छोटा सा कर्म तुम्हारी जिंदगी के सारे बंद दरवाजे खोल देगा। जो भी रुकावटें हैं वो ऐसे पिघल जाएंगी जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। तुम्हारे आने वाले दिन बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे घर में हमेशा खुशियों की भोर हो। माता भवानी का आशीर्वाद और मेरे महादेव का वो शांत वैरागी स्पर्श हमेशा तुम्हारी आत्मा को सुकून देता रहे। अब एक बार फिर आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे आसपास कोई शोर नहीं है। बस एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांड सा सन्नाटा है और उस सन्नाटे में तुम पूरी तरह महफूज हो। अगर आज दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला हो मेरी इन बातों से, तो जाते जाते पूरे मन से इस कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख देना। वो माँ है, बिना बोले ही सब सुन लेती है। अपना और अपने परिवार का और अपनों का ख्याल रखना। हर हर महादेव।